एमसीडी ने नोटिस चिपकाया हुआ है। 2 तारीख का ये नोटिस है। नोटिस इसलिए है क्योंकि ये जो बिल्डिंग आप देख रहे होंगे, ऊपर 4 मंजिला बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में एक दरार आ गई थी और ये बिल्डिंग दाईं तरफ को झुक रही थी। तो उस तरफ ऐसे हो रहा था कि लोगों को डर लग रहा था, एक तो आसपास वालों को कि अगर गिरेगी थी, क्योंकि साइड में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है बिल्डिंग का, तो अगर बिल्डिंग बगल में गिरती तो बगल वालों को बहुत नुकसान होता। थोड़ा हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ पर नोटिस नहीं चिपका हुआ है, फिर भी ये बंद है। तो दिल्ली पुलिस यहाँ आई थी? हाँ जी। अच्छा, क्या बोल के चली? बोले कि दुकान बंद रखो, अभी फायर एग्जिट जिसके पास नहीं उसका दुकान बंद करवा दी हम लोगों ने। फायर एग्जिट नहीं। हाँ, हर चीज़ को बदलने में समय लगता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आज आग लगी हो, पहले भी लगती आई होगी, मगर यहाँ पे सारा ही बंद पड़ा है फिलहाल तो। हौज रानी के जिस बीएनबी में आग लगी उसने एक परिवार को एक झटके में ख़त्म कर दिया। 5 लोग, जिनमें 2 लड़कियां थी, एक बुजुर्ग माँ और पति पत्नी, इनके साथ 3 और रिश्तेदार भी थे, वो भी इसकी चपेट में आ गई। सोचकर देखिए कि ये कितना भयावह है कि जिसने 3 पीढ़ियों को एक झटके में ख़त्म कर दिया। जुगाड़ू ढंग से चल रही इस होटल ने कुल मिलाकर 22 लोगों की जान ली। ऐसी कोई ये घटना नहीं है। साकेत के सैदुलजाब इलाके में एक बहुमंजिला इमारत अचानक से ढह गई और इसमें 6 लोगों की मौत हो गई। ये वो इमारत थी जिसमें कैफ़े, कोचिंग सेंटर और ऑफिस चलते थे। पूरे दिल्ली में ऐसी सैकड़ों इमारतें, होटल, रेस्टोरेंट होंगे जो या तो अवैध होंगे या फिर पूरे नियम कायदे फॉलो नहीं कर रहे होंगे। और अब इनकी पहचान करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक अभियान चलाया है, लेकिन इसका ज़मीन पर कितना असर देखने को मिल रहा है, यही जानने के लिए हम ग्राउंड पर उतरे थे। इस ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान हम कृष्णा पार्क के एक रेजिडेंशियल इलाके में गए, जहां पर एक इमारत को गिराने का काम एमसीडी पिछले कुछ दिनों से कर रही है। हम लोग जिस जगह पर खड़े हैं ये कृष्णा नगर का एक रेजिडेंशियल इलाका है। यहाँ पर नोटिस एमसीडी ने नोटिस चिपकाया हुआ है। 2 तारीख का ये नोटिस है। नोटिस इसलिए है क्योंकि ये जो बिल्डिंग आप देख रहे होंगे, ऊपर 4 मंजिला बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में एक दरार आ गई थी और ये बिल्डिंग दाईं तरफ को झुक रही थी। इस में 4 अपार्टमेंट हैं, 4 मंजिला ये बिल्डिंग है, जहाँ पर कई परिवार रहते थे, चारों परिवार रहते थे और आसपास भी परिवार रहते हैं। मेरे दाहिनी तरफ भी और बाईं तरफ भी इन लोगों को भी यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। ये बिल्डिंग बताई जाती है, जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने हमें बताया कि 10-12 साल पुरानी ये बिल्डिंग रही है, लेकिन अभी 15 से 20 दिन पहले इनके पास एक सूचना आई थी। सूचना यही थी कि बिल्डिंग जो है दाहिनी तरफ झुक रही है और इसके बाद एमसीडी के अधिकारी आए, उन्होंने इस जगह का इंस्पेक्शन किया और फिर उसके बाद त्वरित कार्रवाई उन्होंने शुरू कर दी और पिछले 4-5 दिनों से ये काम चल रहा है इस बिल्डिंग को गिराए जाने का। आप मलबा देख सकते हैं, जो मैं देख पा रहा हूँ, ज़मीन पर मलबा है, अंदर मलबा है और बीच से आप छेद है जो ऊपर की तरफ हुए हैं, तोड़ा जा रहा है बेसिकली बिल्डिंग को। ये इस बिल्डिंग का बैक साइड है और कोने से आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग तोड़ी जा रही है, टूट रही है और इसके पीछे एक और बिल्डिंग थी पहले जो इसे सपोर्ट दे रही थी, लेकिन जब वो बिल्डिंग हटी उस पर दोबारा से निर्माण शुरू हुआ, उसके बाद से इस बिल्डिंग की हालत बिगड़ गई और वो एक तरफ झुकनी शुरू हो गई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि अमेरिका अमीर है, इसीलिए इसकी रोड्स अच्छी नहीं है, बल्कि रोड्स अच्छी हैं, इसीलिए अमेरिका अमीर है। और आज के उत्तर प्रदेश के लिए भी ये बात एकदम सटीक बैठती है। उत्तर प्रदेश में पिछले 9 वर्षों में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसका बड़ा श्रेय यहाँ सुधरते हुए रोड इंफ्रा और विशेषकर एक्सप्रेसवेज को है। आज यूपी एक्सप्रेसवे प्रदेश बन चुका है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लगभग 1800 किलोमीटर के ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे हैं और बड़ी संख्या में एक्सप्रेसवे प्लान अलग अलग स्तर पर चल रहे हैं, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे या फिर गंगा एक्सप्रेसवे। यूपी लगातार सैकड़ों किलोमीटर का बेस्ट रोड नेटवर्क बनाता जा रहा है और इसके पीछे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन है। उन्हीं का प्रयास है कि आज देश भर के टोटल एक्सप्रेसवे नेटवर्क का लगभग 60% सिर्फ उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश ने सिर्फ एक्सप्रेसवे ही नहीं बनाए हैं, बल्कि इसके लिए पूरा एक इकोसिस्टम तैयार किया है। आज यूपी के यूपीडा जैसी एजेंसी है जो बिना किसी समस्या के जमीन अधिग्रहण से लेकर एक्सप्रेसवे के निर्माण तक काम करती है और ये सारे बदलाव बीते 9 वर्षों में ही हुए हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश में 1.5 एक्सप्रेसवे हुआ करते थे। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे अधूरा बना था, तो वहीं यमुना एक्सप्रेसवे पर भी सुविधाएं नहीं मौजूद थीं, लेकिन अब वो समय निकल चुका है
और उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे प्रदेश में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। हमने कुछ स्थानीय लोगों से भी इस बारे में बातचीत की, आप इसे भी सुन लीजिए। बिल्डिंग में ये टेढ़ी हो रही थी, एक तरफ झुक रही थी, तो उस तरफ ऐसे हो रहा था कि लोगों को डर लग रहा था, एक तो आसपास वालों को कि अगर गिरेगी तो, क्योंकि साइड में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है बिल्डिंग का, तो अगर बिल्डिंग बगल में गिरती तो बगल वालों को बहुत नुकसान होता। तो इसलिए बगल वालों में पहले तो MCD में कंप्लेन कराई, फिर अगले दिन MCD ने एक्शन लिया। अगले दिन MCD वाले आए कुछ, तो वो चेक करके गए, फिर इस पर वो लगा के चले गए, क्या कहते हैं, नोटिस। हाँ, नोटिस लगा के चले गए कि सारे खाली कर दो एक दिन के अंदर। फिर तीसरे दिन आए, फिर तीसरे दिन टीम आई पूरी आर्मी वगैरह के साथ, तो उन्होंने पूरी बिल्डिंग पहले तो खाली करवाई। जितने भी जो रहते थे, रेंटर्स रहते थे, जिनकी भी अपना स्पेस था बिल्डिंग का, उन्होंने सब अपना शॉप, क्या कहते हैं, वो शिफ्ट कर लिया घर पहले। फिर अगले दिन फिर एक्शन हुआ, फिर आए MCD वाले, ब्लॉक करा रोड, ऊपर चढ़े, थोड़ा तोड़ने लगे। अभी तो कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है, तो पता नहीं कितने दिन लगेंगे। फिर यही है, बहुत दिक्कत है लोगों को, अभी धूल मिट्टी से बहुत परेशान हो रहे हैं बंदे। हमारी भी सामने बिल्कुल शॉप है, तो हमारे को भी आधा मीटर गिरा के काम करना पड़ रहा है कि धूल बहुत काफ़ी उड़ रही है, और लोगों के लिए रास्ता भी बंद हो रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम है। आपके पास ये लोग जो इस बिल्डिंग में रहते तो वो सामान वगैरह लेने आते होंगे? वो सारे सामान वगैरह लेने आते हैं, उनको भी एकदम से अचानक खाली करना पड़ रहा है, रेंट पे रहना पड़ रहा है। जिनके अपने मकान थे उनको भी रेंट पे जाना पड़ा। उनसे कोई बातचीत हुई आपकी? उनसे तो अभी बातचीत नहीं हुई। वो कह रहे हैं कि बिल्डर हमारे साथ है, अब देखते हैं आगे क्या होगा। बिल्डर किनके साथ है? वो कह रहे थे कि बिल्डर कह रहा है कि कुछ करेंगे, निकालेंगे हल कोई मिल के। जो लोग यहाँ पर रेंट पर रहते थे, बिल्डर उनके लिए कह रहा है? जो रेंट पे रहते थे, जिनका अपना मकान था, जिन्होंने बिल्डर से खरीदा था, उनको कह रहा है कि कुछ हल निकालेंगे मिल के, या तो देखेंगे या तो उनको वो मनी प्रोवाइड करवाएगा, कुछ तो करवाएगा। अच्छा, इससे पहले साकेत मेट्रो स्टेशन के पास भी एक घटना घटी थी, बिल्डिंग गिरी और उसके नीचे 6 लोग मर गए। इंस्टीट्यूट वगैरह था, बच्चे वगैरह पढ़ते थे, तो ऐसे जो बेसमेंट में इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं वो नहीं होने चाहिए, तो बेटर है। बिल्डिंगों में हो तो काफ़ी बेटर है। तो बिल्डिंग में मतलब ऑथराइज होनी चाहिए, प्लस क्या कहते हैं, पूरी सिक्योरिटी होनी चाहिए। जहाँ पे मतलब ये स्कूल वगैरह, कोचिंग वगैरह, अकेडमी वगैरह चलती है, वहाँ मतलब पूरी फुल सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये इमारत सैदुलजाब की तरह अवैध नहीं थी, लेकिन इस घर में रहने वालों और आसपास के लोगों के लिए खतरा जरूर बन चुकी थी। कृष्णा पार्क की इस इमारत को कवर करने के बाद मैं अपने साथी कपिल के साथ यूसुफ सराय इलाके का जायजा लेने चला गया। ये वो जगह है जहाँ पर कई सारे कोचिंग संस्थान है। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एम्स है, जहाँ दूर दराज के इलाकों से लोग अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं और यूसुफ सराय में रुकते हैं, क्योंकि यहाँ 700 से 800 रुपए में एक कमरा आसानी से मिल जाता है। यहाँ पर कई गेस्ट हाउस पर ताला जड़ा हुआ है और कुछ खाने पीने के प्रतिष्ठान भी बंद हैं। थोड़ा हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ पर नोटिस नहीं चिपका हुआ है, फिर भी ये बंद है। स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि यह हौजरानी में घटी घटना के बाद हुआ है। कुछ लोगों ने हमें ये भी बताया कि दिल्ली पुलिस और MCD लगातार इस इलाके में चक्कर लगा रही है और जो प्रतिष्ठान नियम कायदों पर खरे नहीं उतर रहे हैं उन्हें बंद किया जा रहा है। आप इस वीडियो में सुनिए लोगों ने हमें क्या बताया। ये यूसुफ सराय है। यहाँ पे पहले सराय में गिनती होता था, तो यहाँ पे लोग जो एम्स और सफदरजंग की वजह से यहाँ पे लोग ठहरने आते थे, छोटे छोटे लोग जो मरीज लोग होते हैं। यहाँ पे वैसा आदमी नहीं आता, चलता हुआ ग्राहक नहीं आता, यहाँ पे सिर्फ जो पेशेंट लोग हैं वही आते हैं। क्या समस्या आई आपको? अभी समस्या है ना सर, दिल्ली पुलिस ने मना कर रखा है, कुछ दुकान वगैरह नहीं खोलना है। अच्छा, हाँ। तो दिल्ली पुलिस यहाँ आई थी? हाँ जी। अच्छा, क्या बोल के चली गई? बोले कि दुकान बंद रखो, अभी फायर एग्जिट जिसके पास नहीं उसका दुकान बंद करवा दिया उन लोगों ने। फायर एग्जिट नहीं। हाँ। गेस्ट हाउस कब से बने हैं यहाँ पर? कम से कम हो गए 30 साल। 30 साल। तो ये बंद पड़े हैं आजकल? जब से हम आग लगी, जब से सबों ने खाली करा दिए और पब्लिक परेशान हो रही है। बाहर जाके देखोगे तो ब्रिज पे लेटी हुई मिलेगी आपको पब्लिक। हाँ, यहाँ तक कि मंदिर में जो धर्मशाला थी वो भी खाली करा दी है। सारा स्ट्रक्चर एक साथ बदलना नामुमकिन है। हर चीज़ को बदलने में समय लगता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आज आग लगी हो, पहले भी लगती आई होगी, मगर यहाँ पे सारा ही बंद पड़ा है फिलहाल। तो होटल था या क्या था ये? अरे आपके बगल में शॉप है, आपसे पूछ रहे हैं, नहीं पता था। यहाँ लोगों में ये डर किस बात का है पता नहीं, लेकिन वो बताने से घबरा रहे हैं कि ये बगल में उनके होटल था, दुकान थी, ये क्या था। पूछ रहे हैं कि आपके बगल में दुकान थी, तो बता रहे हैं कि भैया हम आज ही आए हैं। ये हम यूसुफ सराय में देखने को हमें मिल रहा है, और ये एक गेट है जिसके ऊपर ताला जड़ा हुआ है और ऊपर कुछ बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं।
जिनमें एसी वगैरह लगे हैं। तो ये हम आइडिया लगा रहे हैं केवल कि हो सकता है ये होटल हो और ये भी हाल के दौरान बंद हुआ है। इस वीडियो में हमने आपको केवल 2 जगहों के बारे में बताया जहां हम खुद गए, ज़मीन पर पड़ताल की और हमारे पड़ताल में यही सामने आया कि अवैध या फिर जुगाड़ से चल रहे प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की जा रही है और उसका असर सीधा ज़मीन पर भी देखने को मिल रहा है। अब तक जो कार्रवाई हुई है उसका डेटा भी एमसीडी ने जारी किया है, जिसमें अवैध निर्माण या नियमों के उल्लंघन पर की गई कार्रवाई दिखाई गई है। 8 तारीख तक के इस डेटा के अनुसार 123 संपत्तियों पर बुलडोजर या तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई है। 170 संपत्तियों को सील किया गया है, यानी उन्हें बंद कर दिया गया ताकि उनका इस्तेमाल न हो सके। 106 लोगों को अवैध निर्माण के संबंध में नोटिस भेजे गए हैं। 60 लोग ऐसे हैं जिन्हें अब तक सीलिंग से पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 42 संपत्तियों के खिलाफ तोड़फोड़ का आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ये ड्राइव अब हर दिन चला रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि ऐसी इमारतों पर कार्रवाई हो जो अवैध हैं, जहां पर सिक्योरिटी नॉर्म्स पूरे नहीं किए जा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ऑप इंडिया।